Dear student of standard 8 and welcome to you, and today we are going to start chapter number 5, natural disaster. So friends, here in the starting of the chapter, Krisa saw some pictures of the tsunami in the newspaper, which is dated on 12th of March 2011, and she asked her class teacher. What she asked? Sir, I read the news about the tsunami in the newspaper. How does tsunami occur? Simple question, curiosity, very active girl we can say Krishna, and she asking her teacher about the tsunami कि ये tsunami कैसे formed होता है. So her teacher is in here या his पता नहीं क्या होगा. कृष्णा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. So her teacher reply her that there are two types of disaster, okay, and one of them is the tsunami, and there are certain disaster which are occur naturally, and there are certain disaster which are man-made. Okay, so here they are saying disaster like earthquake, tsunami, volcano, they are forming interior of the earth, while flood, cyclone, forest fire, drought, they are above the surface of the earth. So कुछ disaster earth के नीचे होते हैं और कुछ earth से ऊपर होते हैं. That means we want to say. Now first we are going to see the earthquake. Okay, so ये earthquake क्या होता है? You can see in the picture. You can see 5.2 scenes of destruction due to the earthquake, है ना. जब earthquake आता है तो ऐसे बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती हैं, गिर जाती है, एंड जो वो लोग बहुत ही अनलकी होंगे जो लोग वो बिल्डिंग के अंदर रहते हैं और वो उनको अपनी लाइफ भी लॉस्ट करनी पड़ती है. बहुत सारे लोग हैंडीकैप भी हो जाते हैं. सो अब ये अर्थक्वेक होता कैसे है? यू कैन सी इन द 5.1 अ डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थक्वेक सरफेस. यूजुअली अगर हमको पता है तो हमारा जो अर्थ है ना वो टेक्टोनिक प्लेट्स पे करोड़ों साल पहले सन से अलग हुआ था, कूल डाउन हुआ, तो सिर्फ अपर लेयर कूल डाउन हुआ है, अंदर से तो अर्थ अभी भी गर्म है. एंड कभी कभी इंटीरियर चेंजेस के कारण वो टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं, उनमें शेकिंग होता है. एंड यू कैन सी ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पिक्चर 5.1 कि ये हिल रहे हैं एंड अर्थक्वेक फॉर्म होता है. अब नाउ आई एम गिविंग यू वन एक्टिविटी. इमेजिन करो आप एक लेक के पास बैठे हो, आपने एक स्टोन पिक किया एंड उसको फेंका, तो जहाँ पे वो स्टोन गिरेगा तो वहाँ से कुछ वेव्स फॉर्म होती हैं, लहरें जो मतलब ऑल डायरेक्शन स्प्रेड हो जाती हैं. वैसे ही अर्थक्वेक का एक स्पेशल स्पॉट होता है जहाँ से वो अर्थक्वेक फॉर्म होता है और उसकी वेव्स जो होती हैं वो चारों तरफ स्प्रेड होती हैं. अब ये जो अर्थ का जो ओरिजिन पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग कहेंगे हाइपोसेंटर. क्या कहेंगे? हाइपोसेंटर. एंड जब भी ये सडनली शेकिंग ऑफ द अर्थ होता है तो उसको हम अर्थ का सरफेस जब शेक करता है उसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं. बराबर. अर्थक्वेक जो है अर्थ के अंदर का इंटरनल डिस्टर्बेंस ही है. ओके, एंड उसको हम लोग एपीसेंटर भी कह सकते हैं, जहाँ से मतलब वो वेव्स फॉर्म होती हैं. अब अर्थ के बिल्कुल ऊपर सपोज ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे अर्थक्वेक फॉर्म हुआ तो ये हाइपोसेंटर है, लेकिन कभी बार एपीसेंटर है एंड उसको फोकस भी बोलते हैं कुछ लोग, एंड उसको हम लोग कहेंगे. तो मैं ये डेफिनेशन आपके लिए रीड कर रहा हूँ जो बिल्कुल स्क्रीन की टॉप पे दिया है. अभी एक सेकंड में एडजस्ट कर लेता हूँ ज़रा. ओके, द वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर. तो एपीसेंटर से मतलब चारों तरफ स्प्रेड होता है. द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबाउ द हाइपोसेंटर और फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर. अर्थ के नीचे भी हो सकता है एंड उसके ऊपर वाला जो अर्थ का पार्ट होता है उससे वो स्प्रेड होता है. नाउ अर्थ की इंटेंसिटी डिपेंड करती है ना. आप लोगों ने सुना होगा रिक्टर स्केल. ऑन रिक्टर स्केल द अर्थक्वेक इज मेजर ऑफ 4.5. अगर वो 5 या उससे नीचे है तो मतलब अर्थक्वेक इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है. वो किसको फील होता है? जो बहुत हाई बिल्डिंग्स में रहते हैं, स्पेशली 7th 8th फ्लोर और उसके ऊपर. एंड अगर अर्थक्वेक 6-7 है तो मतलब बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक है. ओके, एंड हम लोगों ने ना अर्थक्वेक को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. नंबर 1, एंड अर्थक्वेक कॉज बाय द वॉल्केनिक इरप्शन. कई बार वॉल्केनो फटता है तो उसके कारण अर्थक्वेक आता है. अर्थक्वेक कॉज बाय द स्ट्राइक और सेल्फ फॉल्ट, है ना, हमारा जो अलग अलग प्लेट्स हैं उसमें जो फॉल्ट आता है तब होता है. एंड अर्थक्वेक कॉज बाय द सबडक्शन ऑफ द एक्टिव सडक्शन जोन, यानी
कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। वेल जो लोग ये अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं ना, बराबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीस्मोग्राफ, ठीक है, जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है। अब उससे वो लोग जब मतलब बस एक पॉइंट पेन होता है जो मतलब एक पेपर पे होता है, एंड तो मतलब वो आप देखोगे तो वर्टिकली तो लाइन सीधी जाएगी, लेकिन फिर जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो वो हिलने लग जाता है। तो मेजरमेंट करते हैं कि अर्थक्वेक कितना डेंजरस था। हियर द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 3671 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। अगर हम लोग अभी अर्थ के सरफेस में, और अगर हम नीचे 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 जाएंगे ना, तो 6371 किलोमीटर के बाद हम लोग बिल्कुल अर्थ के सेंटर में पहुंच जाएंगे। वेल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाउ कैन यू बी हेल्पफुल टू द अदर इफ देयर इज एन अर्थक्वेक इन योर एरिया। तो अर्थक्वेक के टाइम पे जैसे अर्थक्वेक आता है तो हम लोगों को ओपन एरिया में चले जाना चाहिए, ओके। एंड अगर हम लोग ऐसी जगह पे हैं हाई बिल्डिंग में, तो हमको बेंचेस के नीचे प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। एंड अगर अर्थक्वेक आ जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, तो हम लोग जो 48 आवर्स होते हैं ना, वो गोल्डन आवर्स होते हैं, तो उसमें उस टाइम पे हम लोग जितने भी हो सकता है लोगों को रेस्क्यू कर दें। अदरवाइज आई यूज टू रिमेंबर 2001 में जब अर्थक्वेक आया था ना, एक बच्चा 11 दिन के बाद आफ्टर 11 डेज मतलब उसको निकाला गया एंड ही इज अलाइव, है ना। तो कभी कभी मिरेकल्स हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में नहीं। नाउ यू कैन सी ऑन हियर डेट एक्टिव वोल्केनो, जहाँ पे मतलब ज्वालामुखी फट रहा है, एंड डोरमेंट वोल्केनो है। अब ये होता क्या है, लेट्स सी। वोल्केनो जो होता है वो अर्थ का क्रस्ट में, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि अर्थ तो अभी भी मतलब ऊपर का सरफेस ही सिर्फ कूल डाउन हुआ है, नीचे तो अभी भी बहुत सारा अर्थ गर्म ही है। सो वोल्केनो रिफर्स टू द ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मोशन लावा। मोशन लावा यानी जो मतलब बहता है, रॉक फॉर्मेशन, एसिड, डस्ट, गैसेस, इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं आगे। अब वोल्केनो ना 4 रीजन्स के कारण होता है। नंबर 1, हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो अगर अर्थ का अंदर का टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो जाए तो। क्रिएशन ऑफ मैग्मा, कहीं पे ज़्यादा मैग्मा बनने लग जाए तो ये वोल्केनो होता है। क्रिएशन ऑफ गैसेज एंड वेपर, कई बार गैसेस का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होने के कारण भी वोल्केनो देखने को मिलता है। एंड राइजिंग ऑफ मैग्मा टूवर्ड द अर्थ सरफेस, कभी कभी मतलब जगह कम हो जाती है तो मैग्मा ऊपर की तरफ आता है। अब जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से बहुत सारी पॉइजनस गैस निकलती हैं, ऊपर का जो रॉक सरफेस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके। एंड मैग्मा इनिशियली ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो नीचे फ्लोट करके नीचे आता है, एंड वो डेंजरस होता है। अब ये जो वोल्केनो होता है ना, तो उसके आसपास के सभी एरिया के जो लोगों को वो हम लोग वहाँ से उनको इवोकेट करवा देते हैं। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, मतलब वो जगह खाली करवा देते हैं। एंड लावा धीरे धीरे आता है, फिर वो धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर वो लावा भी कूल डाउन हो जाता है। सो वोल्केनो को इन लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये क्या होते हैं, लेट अस सी। एक्टिव वोल्केनो तो हमको पता ही है, जो मतलब अभी एक्टिव है। डोरमेंट यानी कुछ सालों पहले फटा था लेकिन अभी भी इसके फटने के चांसेस है, क्योंकि जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है उसका वो हज़ारों साल पहले एक्टिव था, लेकिन अब इसमें कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। गॉट इट। अब इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ही वोल्केनो है ना। एंड जब भी वोल्केनो फटता है तो आसपास के सभी जगह लोगों को अपनी जगह खाली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वोल्केनो के सिर्फ नुकसान ही है, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड। वोल्केनो जहाँ पे फटते हैं वहाँ पे कुछ उनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगेन जो लावा आता है जब वो कूल डाउन होता है तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकता है। सो ऐसा बहुत सारा फर्टाइल लैंड अभी जावा सुमात्रा में अवेलेबल है। एंड इस सॉइल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, जो मतलब क्रॉप्स के लिए बहुत बढ़िया है ना। कहीं कहीं पे हम लोग वहाँ पे गर्म पानी के हॉट वाटर स्प्रिंग भी निकलते हैं, एंड इस स्प्रिंग में हम लोग जाके बात भी कर सकते हैं। एंड इनके अंदर जर्म्स किलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी स्किन को और भी ग्लो करती है ना। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब जहाँ पे वोल्केनो होता है वहाँ पे आसपास बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मर्कुरी, टंगस्टन, टिन, प्लेटिन, जिंक, एल्यूमिनियम,
ईजिली मिल जाते हैं। ओके, एंड बाद में जो मान लो जो ट्री नीचे ज़मीन के नीचे दब गए हैं वो लाखों साल बाद उसको कोल में फॉर्म हो जाएंगे, एंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर करोड़ों साल बाद वो डायमंड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे डायमंड्स एंड कोल मिलना भी नॉर्मली बहुत ईजी होता है। एंड अ स्मॉल रॉक थ्रो आउट ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन इज नोन एज द लैपिली। तो जो छोटे छोटे पत्थर जो उछलते हैं वॉल्केनो के टाइम पे वो। नाउ वुड यू लाइक टू लिव इन द रीजन ऑफ द वॉल्केनो, वाई? क्या आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करोगे? वेल, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं 5 सेकेंड ज़रा होल्ड करता हूँ। वेल, ज़्यादातर लोगों ने नो ही लिखा होगा क्योंकि वहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जो अपना घर बनाते हैं और वहाँ पे अगर किसी दिन वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है तो हमको घर बार छोड़ के जाना, शिफ्ट होना पड़ेगा। बट मैं तो बोलूँगा येस, रहना चाहिए, घर का इंश्योरेंस ले लो, है ना। एंड सेकेंड थिंग, वहाँ पे एग्रीकल्चर ही बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पे ज़मीन पे बहुत सारा मिनरल्स भी मिलेंगे। ऑफकोर्स गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल कर लेगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सुनामी। अर्थक्वेक जब अर्थ के सरफेस पे होता है ना तो ज़मीन हिलती है, लेकिन कई बार जो अर्थक्वेक है ना वो समुद्र के नीचे आता है ना। एंड जब भी सुनामी अर्थक्वेक सी के नीचे आता है तो वाटर एकदम से स्प्लैश होता है, और वो आप पिक्चर में देख सकते हो, बड़ी बड़ी सी वेव्स फॉर्म होती हैं, एंड ये कोस्टल एरियाज में ऐसे एंटर कर सकती हैं। ओके, ये जापान, ये जो पिक्चर है मुझे याद है जापान की है, 2011 में जो सुनामी आया था। अब सुनामी ऑफ जापान 2011 लग के गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। ओके, सो एंड ये जो वेव्स होती हैं ये अनइमेजिनेबल लेंथ की होती हैं, हम लोग कोई मेजरमेंट से नापने नहीं जाएंगे, बट एक अप्रोक्सीमेटिक आइडिया लगाते हैं। हाँ, अब जहाँ पे ये अर्थक्वेक फॉर्म हुआ है समुद्र के नीचे तो 700 to 1600 किलोमीटर, डिपेंड करता है कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, है ना। और ये एक जो सुनामी है वो 11 मार्च 2011 जापान में हो चुकी है ना। ये वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड सुनामी का मतलब ही क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव वेव जापानीज लैंग्वेज में। एंड वेल, जब भी ये स्ट्रॉन्ग वेव्स आती हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो लोग सी कोस्ट के पास में रहते हैं उनको ज़्यादा डेंजर है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेफ जगह पे उनको निकाला जाता है। एंड कई बार लैंडस्लाइड्स भी होती हैं सुनामी के कारण। चलो हम लोग अब आगे देखते हैं। नाउ थिंक, इफ़ योर हाउस इज़ नियर द सी शोर एंड द गवर्नमेंट वॉन्ट्स यू अबाउट द सुनामी, व्हाट विल यू डू फॉर योर प्रोटेक्शन? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर हम लोग सी कोस्ट के पास में रहते हैं और गवर्नमेंट का सायरन बज रहा है और कहीं अनाउंसमेंट हो रही है कि आप अपना घर खाली कर दीजिए, अगर आप समुद्र किनारे रहते हो तो नॉर्मल सी बात है, हम लोगों को फटाफट पैक करके कहीं सेफर जगह पे चले जाना चाहिए, मीन्स हाइट वाली जगह पे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज द फ्लड। फ्लड यू कैन सी, ओके, ये केदारनाथ का फोटो है जहाँ भगवान शंकर की मूर्ति डूब रही है, एंड यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर ऑन द लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है। सो सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड। तो जब फ्लड आता है तो अब फ्लड होता क्या है, इसे यूजुअली बरसात की हमको ज़रूरत होती है, पर बरसात एक लिमिटेड अमाउंट में आए तो इट्स ओके, लेकिन ज़्यादा पानी आ जाए ज़रूरत से ज़्यादा देन फ्लड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहली लाइन में क्या लिखा है, द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड फ्लड। नदियों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाए तो क्या होता है, फ्लड होता है। एंड फ्लड दो ही रीजन से हो सकता है। नंबर 1, ड्यू टू द हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, या हमारी गवर्नमेंट ने जो डैम बना के रखे अगर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इन डेट केस फ्लड आ सकता है। अब यहाँ पे खिंचटनों में कुछ इम्पोर्टेंट फ्लड बताए गए हैं, जो गंगा यमुना में 1978 में आया था, मुच्चू ये मोरबी में है तो 1979 में हुआ था। तापी रिवर में जो फ्लड आया था डेट वाज इन द सूरत 2006, हाँ ब्रिजेस के ऊपर से पानी जा रहा था। एंड साबरमती रिवर में भी जो रिवर फ्रंट था वो भी पूरा वॉश आउट हो गया था, एट ए टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन था। कोसी रिवर ऑफ बिहार इन 2008। सो दिस वेर द सम ऑफ द फ्लड। अब बरसात ज़्यादा आ गई तो फ्लड आ गया, पर बरसात बहुत कम हुई और ना ही हुई तो तब होता है फेमाइन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंड तब कुछ ऐसा सीन्स होता है, यू कैन सी, ज़मीन को पानी मिल नहीं रहा है तो ज़मीन सूख जाती है, फिर फटने लगती है, ट्रीज एंड
जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशन होते हैं, वो भी पूरे सूख जाते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरगेट अबाउट एग्रीकल्चर, है ना। और जो एनिमल्स हैं उनको तो खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, तो वो लोग तो इधर उधर शिफ्ट ही करेंगे, और अगर उनको नहीं मिला तो वो भी मर जाएंगे, इवन बर्ड्स ऑल्सो। सो पानी ज़्यादा आए तो भी प्रॉब्लम, ना आए तो भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये अगर 2-3 साल तक कंटिन्यूसली बरसात ना आए तब बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। नाउअडेज व्हाट विल हैपन कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मतलब बफर स्टॉक करके रखती है, इतना खाना मतलब रखती है, और जहाँ पे भी ऐसी फेमाइन की पोजीशन होती है तो फटाफट ट्रेन से हम लोग पानी भेज देते हैं, हम लोग पानी की बोटल्स परचेस कर लेते हैं। तो आज के टाइम पे इतना मतलब फेमाइन का इशू नहीं होता, लेकिन इमेजिन अबाउट 200 ईयर्स 1/3 पॉपुलेशन लगभग वेस्ट बंगाल की ख़त्म हो गई थी। इमेजिन करो, वेस्ट बंगाल में 3 करोड़ पॉपुलेशन है। मैं इसे आपको मतलब आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। 3 करोड़ पॉपुलेशन वॉज देयर इन द वेस्ट बंगाल अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स अगो। ड्यू टू द फेमाइन 1 करोड़ पीपल डाइड, सो ओनली 2 करोड़ पीपल वेर लेफ्ट आउट। सो कंटिन्यूसली अगर 2-3 साल तक फेमाइन हो तब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है, इसलिए कहा जाता है सेव वाटर। ओके ओके हम लोगों ने सबने ऐसा इमेजिन किया है कि हम लोग सुबह जब उठे हैं तो हमको समुद्र की लहरें देखने को मिले, बट दोज पीपल हु आर स्टेइंग नियर द सी कोस्ट उनको सुनामी का तो इश्यूज होता ही है, प्लस साइक्लोन भी होता है। अभी साइक्लोन से जो मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बहुत तेज़ हवा बह रही है, इसलिए मतलब ये जो क्या है पेड़ के जो लीव्स है वो एक साइड ही फ्लो कर रहे हैं, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि मतलब बहुत तेज़ हवा चलती है, मोर देन 150 किलोमीटर पर आवर। अम्फान तूफान अभी थोड़े दिन पहले आया था, बराबर, एंड उसमें घर वर सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गॉट इट। ये फॉर्मेशन कैसे होता है? वेल, हॉट एयर और कोल्ड एयर जब ये सर्कुलेशन फॉर्मेशन करते हैं तब एक तरह का मतलब साइक्लोन फॉर्म होता है ना, एंड इसको वेल विंड कहते हैं। एंड यूजुअली ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, मई मंथ एंड नवंबर मंथ्स, ये 2 महीनों में ज़्यादा मतलब क्या होता है, साइक्लोन आते हैं। एंड ज़्यादातर जो साइक्लोन है वो बे ऑफ बंगाल साइड से ज़्यादा आते हैं, अरेबियन सी से बहुत कम आते हैं। सो यूजुअली अगर 5 मान लो अगर इंडिया में पिछले 5 साइक्लोन आए तो उसमें से 4 तो बे ऑफ बंगाल के होंगे और 1 अरेबियन सी का होगा। गॉट इट। चलो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि हम लोग साइक्लोन से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि घर तो पूरा उड़ जाएगा, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, बंकर्स बनाना, ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड हाउस बनाना, ज़मीन से नीचे, क्योंकि वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता है। यूएसए में ये ट्रेंड है जहाँ पे लोग अंडरग्राउंड हाउसेस बनाते हैं। इंडिया में इसको कोई फॉलो नहीं करता है, हमको तो नॉर्मल हाउस ही मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन इफ़ द वार्निंग ऑफ द साइक्लोन इज़ गिवन? तो हम लोग को सेफ जगह मूव कर लेना चाहिए या फिर अंडरग्राउंड हाउसेज में चले जाना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉरेस्ट फायर। जंगलों में जब आग लगती है, अमेजोन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट, आपने अभी जो रिसेंटली हुए थे वो आपको याद होंगे। तो यूजुअली ये फॉरेस्ट में आग लगती कैसे? वेल, नेचुरल रीजन्स भी हो सकते हैं, मैन मेड रीजन्स भी हो सकते हैं। नेचुरल में क्या हो सकता है? सी इन द समर मंथ जब मतलब गर्मियों का मौसम होता है तब हवा चलती है। हवा चलने से क्या पत्ते आपस में यूँ रगड़ खाते हैं, एंड जब ये आपस में जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन उनमें स्पार्क जनरेट होता है, और ये स्पार्क कई बार आग पकड़ लेता है, एंड सूखे पत्ते तो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। गॉट इट। एंड इसके अलावा कुछ लोग ना ऐसे ही मतलब फॉरेस्ट में आते तो बीड़ी सिगरेट फीक के ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर कुछ लोग फॉरेस्ट जो टूरिस्ट होते हैं वो मतलब रात को मतलब टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी, वो रात को फायर जनरेट करते हैं, लेकिन उसको फिर बुझाते नहीं हैं। सो फ्रिक्शन ड्यू टू द ड्राई लीव्स फॉरेस्ट फायर होता है, एंड ये यूजुअली फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है ना। इमेजिन करो कि जो फॉरेस्ट में आग लगती है और वहाँ के जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो तो मतलब भाग जाएंगे, बट इमेजिन जो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो जिनके नेस्ट होते हैं ट्री पे, वो क्या होंगे, जल जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फॉरेस्ट में जाओ तो आप ऐसा कुछ भी ऐसा मतलब आप कुछ भी मतलब जो चीज़ें होती हैं जो जल्दी फायर कैच कर सकते हैं उसको ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। नाउ लैंडस्लाइड क्या होता है? यू कैन गेट एन आइडिया थ्रू दिस पिक्चर। ओके, माउंटेन्स का एक पर्टिकुलर पार्ट जो पूरा खिसक गया है,
डेट इज कॉल्ड द लैंडस्लाइड, है ना। एंड लैंडस्लाइड कब होती है, या तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल के कारण या फिर अर्थक्वेक के कारण भी हो सकती है। तो माउंटेन का द स्लाइडिंग ऑफ अ लार्ज मास ऑफ द रॉक, यानी पर्टिकुलरली एक पूरी चट्टान पूरी निकल गई है, एंड वो लैंडस्लाइड उसको हम लोग कहेंगे। एंड ड्यू टू द रेनी सीजन होता है, एंड कभी कभी तो अर्थक्वेक के कारण भी होता है। कोंकण रेलवे जो है ना, जो महाराष्ट्र के आसपास का एरिया है, वहाँ पे बहुत बार ऐसे लैंडस्लाइड होती रहती है, तो वहाँ पे ट्रेन को रूट थोड़े दिनों के लिए बंद करना पड़ता है। So this is your exercise. Here our chapter is over. So this is a fill in the blanks you are supposed to complete in your homework. Thank you very much. Hope so you like it. Have a nice day and bye.